हेलो एवरीवन, आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने की हमारे पास दो मेथड होती हैं। पहली है डिस्पर्सन मेथड, जिसको कि हम डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, और सेकंड मेथड है हमारी कंडेंसेशन मेथड। तो डिस्पर्सन मेथड में क्या होता है, तो देखो जरा, हमको पता है कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल होता है उसका साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम। तो कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो है वो इतना होता है। तो डिस्पर्सन मेथड, जिसको कि हम डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, यहाँ पे जो सॉल्यूट साइज है वो 1000 एंगस्ट्रॉम से बहुत 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 ज़्यादा होता है। मतलब सॉल्यूट जो है यहाँ पे बड़े साइज का सॉल्यूट है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को तोड़ तोड़ के इतना साइज कर देते हैं कि उसका साइज जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाए, तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होती है, मतलब बड़े साइज को छोटे साइज में तोड़ने के लिए हमारे पास मेथड है। पहली है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसको कि हम ब्रेडिंग आर्क मेथड बोलते हैं, और थर्ड है हमारी पेप्टाइजेशन। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में होता क्या है कि ये जो हमारा बड़ा साइज है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कैसा है, बिग साइज का है, ठीक है, उसको तोड़ना है। तो इसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में कोलाइडल मिल, जो कोलाइडल चक्की होती है, उसमें हम इस सॉल्यूट को डालते हैं तो पीस लेते हैं, ठीक है, पाउडर बना लेते हैं, और इतना पीसते हैं ताकि साइज जो है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाए। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, कोलाइडल मिल में पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया हमारा। फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसको कि हम ब्रेडिंग आर्क मेथड बोलते हैं, इसमें होता क्या है कि इसमें हम गोल्ड, सिल्वर, जिंक, प्लैटिनम, इन मेटल के सोल बनाते हैं। तो मेटल सोल जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। मेटल सोल कैसे बनाया जाता है, तो इसकी हम ब्रेडिंग आर्क मेथड जो है वो देखते हैं। तो ब्रेडिंग आर्क मेथड क्या होती है, इसको अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम ब्रेडिंग आर्क मेथड के बारे में बात करेंगे कि ये ब्रेडिंग आर्क मेथड होती क्या है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू हम मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये मेटल्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा मेटल्स के हम कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इस मेथड के थ्रू हम बना सकते हैं। तो आइए ये मेथड क्या होती है और मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो उसकी दो रॉड जो है वो हमको लेनी पड़ेगी। तो दो रॉड हमने ले ली। सपोज ये गोल्ड का हम सॉल्व बना रहे हैं, तो दो गोल्ड रॉड जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो है आपका, ये है गोल्ड रॉड हमने यहाँ पे ले ली। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों रॉड को हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। और ये बैटरी जो होनी चाहिए, बड़ी पावरफुल बैटरी होनी चाहिए। पावरफुल बैटरी होगी। फिर हम इन इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, ये वाटर में सस्पेंडेड कर देंगे। तो वाटर के टैंक में हमने इसको सस्पेंडेड कर दिया, हाई टेंशन बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क जो होगा इस जगह पे प्रोड्यूस होगा। अब जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा, ये जो इलेक्ट्रिक आर्क है, इसको मैं लिख देता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक आर्क बना हुआ है, इलेक्ट्रिक आर्क जो है ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर जो है प्रोड्यूस होगा। इस हाई टेम्परेचर के थ्रू क्या होगा, ये जो रॉड है, मेटल रॉड है, इसके जो पार्टिकल्स जो होंगे वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो गोल्ड जो आपका पार्टिकल्स जो है वाटर में आ गया, वो क्या होगा, वेपर बन के उड़ने लगेगा। तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। तो गोल्ड सॉल्व मतलब गोल्ड के पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंडेड होना, वाटर में मिक्स होना, इसी को हम गोल्ड सॉल्व बोलते हैं। तो गोल्ड तो उड़ जाएगा, अब हमारे हाथ तो कुछ लगेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, गोल्ड पार्टिकल्स को इसी वाटर में रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे,
ये जो वाटर टैंक है इसको हम आइस बॉथ के अंदर रखते हैं। ये जो दूसरा टैंक है हमने ले लिया और यहां पे हमने क्या किया, ये आइस पीसेस जो है वो हम रख देते हैं। तो आइस पीसेस क्या करेगा, जो गोल्ड पार्टिकल को ठंडा कर देगा। ठंडा कर देगा तो क्या होगा, गोल्ड जो पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये आइस पीसेस रख दिए। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी दूर हो गई कि गोल्ड जो पार्टिकल्स जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, अब वो यहीं पे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि ये जो गोल्ड सॉल्ट है, इस गोल्ड के पार्टिकल्स कुछ टाइम बाद क्या होंगे, एग्रीगेशन उनका स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर से सस्पेंशन बना लेंगे। तो जो गोल्ड सॉल्ट है हमारा अभी स्टेबल नहीं होगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये जो वाटर लिया था इसमें थोड़ा सा, यहां पे हमने ये जो रेड कलर का लिया था ये क्या था, ये वाटर था, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट, सपोज कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डाल देते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस गोल्ड सॉल्ट को स्टेबलाइज करेगा। कैसे, जो गोल्ड के पार्टिकल्स जो होते हैं, सपोज कि ये गोल्ड का पार्टिकल है, ये गोल्ड का पार्टिकल है, तो जो OH नेगेटिव आयंस जो हैं, नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो क्या होता है, गोल्ड के पार्टिकल्स के ऊपर जो आके बैठ जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे गोल्ड का पार्टिकल्स क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो गोल्ड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जिससे हमारा गोल्ड सॉल्ट जो होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो मेथड है, ब्रैडिन आर्क मेथड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेटल्स हैं, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो उनके हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी होती है थर्ड पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हम प्रेसिपिटेट, कोई जो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब प्रेसिपिटेट है उसका साइज बड़ा होता है तो उसका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच कर देते हैं, जिससे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन मेथड क्या होती है, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पेप्टाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ये पेप्टाइजेशन होता क्या है। पेप्टाइजेशन एक मेथड होती है, इस मेथड के थ्रू हम लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, हमें कौन कौन से मटेरियल का यूज करना होता है। तो पहला तो हमें वो प्रेसिपिटेट चाहिए जिसका आप लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो। सेकेंड हमें वाटर चाहिए एंड थर्ड हमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमें कौन सा चाहिए होगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहां पे लगेगा। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें प्रेसिपिटेट के आयंस जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, या तो उसमें पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा या फिर नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सपोज कि आपका जो प्रेसिपिटेट है वो सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ है, हम सिल्वर क्लोराइड जो है इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। तो हमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना पड़ेगा, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो या तो सिल्वर पॉजिटिव आयन और सिल्वर नेगेटिव आयन जो है वो देगा। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यहां पे हमें कौन सा चाहिए, या तो उसमें सिल्वर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो या फिर क्लोराइड नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो। तो हमारे यहां पे हम सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ले सकते हैं, इसमें सिल्वर पॉजिटिव जो है वो कॉमन है, या फिर हम HCl ले सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है यहां पे चल जाएगा। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चाहिए, जिसमें या तो पॉजिटिव आयन प्रेसिपिटेट का कॉमन हो या फिर नेगेटिव आयन प्रेसिपिटेट का कॉमन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमको करना क्या है, करना यह है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लें, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली।
अब इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करें, प्रेसिपिटेट डाल दें, तीनों चीजों को इसमें ऐड कर दें। इसमें हमने प्रेसिपिटेट डाल दिया, प्लस इसमें हमने वाटर डाल दिया, प्लस इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। तीनों चीजें हमने इसमें ऐड कर दी। अब क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को, इसके माउथ को बंद करके, स्टॉपर से बंद करके इसको विगोरसली क्या करेंगे, शेक करेंगे, इसको खूब हिलाएंगे। इससे क्या होगा, ये तीनों चीजें क्या हो गई, मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने पे हमारा क्या बन जाएगा, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो गया। और जो हमारा सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जिसने प्रेसिपिटेट का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो पेप्टाइजिंग एजेंट क्या कहलाता है, वो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के काम आता है, उस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो पेप्टाइजिंग एजेंट जो है उसका रोल क्या होता है, तो रोल ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट, आइए इसके रोल को समझते हैं। तो कोई भी जो प्रेसिपिटेट होता है उसका अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो हमको क्या क्या चाहिए, तो हमको वो प्रेसिपिटेट चाहिए होता है, हमको वाटर चाहिए होता है और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। तो सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम सिल्वर क्लोराइड जो है इसका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो तैयार करना चाह रहे हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्व आइए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, हम जो तीनों चीजें हैं वो हम तीनों चीजें क्या कर देंगे, उसमें फिल कर देंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे। तो हम इसमें सिल्वर क्लोराइड लेंगे, इसमें हम वाटर लेंगे, और हमको इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना चाहिए, हमको इलेक्ट्रोलाइट वो लेंगे जिसमें या तो सिल्वर आयन हो या फिर उसमें क्लोराइड नेगेटिव आयन हो, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक आयन कॉमन होना ही चाहिए। तो इस बार हम क्या लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, Ag पॉजिटिव आयन कॉमन हो जाएगा। ये कैसे आयनाइज होगा, ये आयनाइज होगा Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ये कैसे आयनाइज होगा, ये सिल्वर पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन। तो दोनों में क्या कॉमन है, सिल्वर पॉजिटिव आयन जो है वो कॉमन है। फिर हम करेंगे क्या, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद कर देंगे और जोर से पकड़ के इसको खूब हिलाएंगे। काफी देर हिलाने के बाद सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडल सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन अभी हमको रोल ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट ये समझ में नहीं आया कि इसका क्या रोल था। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है ये मीडियम है, डिस्पर्स मीडियम है, और ये डिस्पर्स्ड फेज है। ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो पार्टिकल्स हैं जो मीडियम में सस्पेंडेड हैं। तो ये क्या है नीचे, ये AgCl सॉल है, सिल्वर क्लोराइड सॉल है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड में ये क्या है, ये जो डिस्पर्स मीडियम में ये AgCl पार्टिकल जो है, सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स जो है वो क्या है, सस्पेंडेड है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में जो सिल्वर पॉजिटिव आयन है वो इस AgCl पे क्या होगा, ये एक लेयर बना लेगा, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव आयन की क्या होगी, एक लेयर जो है वो बन जाएगी सभी पे। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, उन पे सिल्वर आयन की क्या होती है, एक लेयर जो होती है वो बन जाती है।
इधर भी बना देते हैं। तो ये लेयर जो है वो बन जाएगी। ये लेयर बनने पे क्या होगा, अब ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड के जो पार्टिकल्स है वो आपस में कभी मिल नहीं पाएंगे, और मिल नहीं पाएंगे तो इनका सस्पेंशन नहीं बन पाएगा, मतलब कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो स्टेबलाइज हो गया। तो एक तो रोल ये हो गया, ये कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। दूसरा रोल क्या है, जब ये पार्टिकल्स आपस में मतलब रिपेल करते हैं तो दूर दूर भागेंगे तो ये एक दूसरे पे टकराएंगे। इस टकराहट पे क्या होगा, इस कोलिजन में क्या होगा, जो सस्पेंशन टाइप के पार्टिकल्स जो थे वो ब्रेक होके कोलाइडल साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। तो ये जो रोल है ये क्या है, ये पेप्टाइजिंग एजेंट का रोल है। अब सपोज कि अगर हमारा यहां पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लें जिसमें नेगेटिव आयन कॉमन है, तो नेगेटिव आयन कॉमन किसमें हो सकता है, सपोज कि हम HCl ले लेते हैं। यहां पे इसमें H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो प्रेसिपिटेट से कौन सा आयन कॉमन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन कॉमन है। तब क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्व बना था, जो सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्व बना था उसमें ये जो सिल्वर क्लोराइड के ये पार्टिकल्स थे, अब क्या होगा, इन पार्टिकल्स पे क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन जो होगा वो एडजॉर्ब हो जाएगा। तो क्लोरीन नेगेटिव आयन की क्या होगी, एक लेयर जो है वो बन जाएगी। अब क्या होगा, ये क्लोरीन नेगेटिव की लेयर बन गई तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। जैसे हमारा सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट जो हो स्टेबलाइज हो जाएगा। जब ये एक दूसरे से भागेंगे, दूर भागेंगे तो एक दूसरे पे टकराएंगे। इस टकराहट पे होगा क्या कि जो सस्पेंशन टाइप के पार्टिकल्स थे वो कोलाइडल पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे, तो हमारा सॉल्ट जो है फिर से स्टेबलाइज हो गया। तो जब सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट पे जब क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है वो एडजॉर्ब हुआ था, तो ये जो सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज रहेगा इस पे। और जब AgCl पे Ag पॉजिटिव जो है वो एडजॉर्ब हुआ था, तो उस सॉल्ट पे, उस कोलाइडल सॉल्यूशन पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो लायोफोबिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहां से आता है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आयन जो होता है उसका या तो पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन जो होता है, उस जो सॉल्ट पार्टिकल्स पे क्या होते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, जिसके कारण उस सॉल्ट पे चार्ज जो होता है वो अपीयर हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन एडजॉर्ब हुआ तो सॉल्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव आयन एडजॉर्ब हुआ तो जो सॉल्ट हमारा पूरा का पूरा सॉल्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। फिर आती है हमारी कंडेंसेशन मेथड। तो हमारी कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, तो यहाँ पे इसके उल्टा होता है। यहाँ पे सॉल्यूट बहुत बड़े साइज का था तो उसको तोड़ के इस साइज में करना है, और यहाँ पे कंडेंसेशन मेथड में सॉल्यूट जो है उसका साइज बहुत बहुत छोटा होता है, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम से भी छोटा होता है। तो सॉल्यूट साइज 10 एंगस्ट्रॉम से क्या है, छोटा है। तो हमें क्या करना है, साइज जो है वो इतना करना है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, एग्रीगेट होगा। सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो एग्रीगेट होके इतने साइज का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है उसका डिकम्पोजिशन हम कर रहे थे, उसको डिकम्पोज कर रहे थे, उसको ब्रेक कर रहे थे, और कंडेंसेशन में क्या हो रहा था, सॉलिड पार्टिकल को जोड़ रहे हैं, उसको एग्रीगेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी पहली मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सॉल्यूट जो है सबसे पहले उसको ऐसे सॉल्वेंट में डाला जाता है जिसमें ये सॉल्यूट बहुत 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 ज्यादा सॉल्युबल हो, ठीक है। फिर बन गया हमारा सॉल्यूशन, ये क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन। फिर इस सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्वेंट में डाला जाता है जिसमें ये सॉल्यूट जो है वो बहुत 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 कम डिसॉल्व हो,
ठीक है। तो जो हमारा सॉल्वेंट एक्सचेंज है उसमें क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज इतना हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल के साइज के इक्वल हो जाता है, तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो ये जो सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड है इसके थ्रू हम सल्फर हो गया, ठीक है, जिलेटिन हो गया, तो सल्फर जिलेटिन के कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हम बनाते हैं। एल्ब्यूमिन का सॉल्यूशन जो है वो भी हम एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो सल्फर, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड के थ्रू बनाया जाता है। फिर हमारी केमिकल मेथड आएगी, तो केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन, यहाँ पे सल्फाइड सोल बनाते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड में हम क्या करते हैं, नॉन मेटल का सोल बनाते हैं। नॉन मेटल मतलब सल्फर, आयोडीन, ठीक है। रिडक्शन में हम गोल्ड मतलब मेटल सोल बनाते हैं, गोल्ड का बनाते हैं, सिल्वर का बनाते हैं, प्लैटिनम बनाते हैं, ठीक। और हाइड्रोलिसिस में जो फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब यहाँ पे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का सोल बनता है, तो हाइड्रोलिसिस में मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड का सोल बनता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डबल डिकम्पोजिशन। तो इसको हम साफ कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो डबल डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पे हमें सल्फाइड का सोल बनाना है, तो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाते हैं, AS2S3 इसका सोल बनना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन H2S से करानी है, ठीक है। तो क्या होगा, AS2S3 और बनेगा H2O, सल्फर 3 है तो यहाँ पे 3 कर लो, तो यहाँ पे 3H2 हो जाएगा। तो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल जो है यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो डबल डिकम्पोजिशन हो गया। फिर है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें हमें नॉन मेटल का सोल बनाना होता है। तो देखो जरा, हमें किसका सोल बनाना है, सल्फर का बनाना है, तो H2S यहाँ सल्फर सोल बना रहा है, ठीक है। तो H2S को ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं, तो HBr बन गया और सल्फर बन गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन मेथड इसको हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे सल्फर -2 में है और सल्फर यहाँ पे 0 में आ गया, तो सल्फर क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पे सल्फर सोल जो है वो बन जाता है, ठीक। फिर इसके बाद हमारी रिडक्शन मेथड आएगी। तो रिडक्शन मेथड में हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के सोल बनाते हैं। तो गोल्ड का देखो बनाते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए AuCl3 चाहिए, इसकी रिएक्शन हम SnCl2 से करा देते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड +3 में और टिन +2 में है, तो बनेगा हमारा गोल्ड एंड SnCl4। तो यहाँ पे टिन +4 में हो गया, गोल्ड 0 में हो गया, तो रिडक्शन हो गया गोल्ड का। इक्वेशन को जो है हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 करो, यहाँ 3 करो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे गोल्ड +3 से 0 में आ गया, तो क्या हो गया, गोल्ड का रिडक्शन हो गया, तो इसलिए इसको हमने रिडक्शन मेथड बोला। फिर PtCl4, ठीक है, प्लेटिनम का सोल बनाते हैं, तो इसकी रिएक्शन SnCl2 से कराओ, ठीक है। तो SnCl4 बनेगा और प्लेटिनम जो है वो बन जाएगा। इक्वेशन को अपन करते हैं बैलेंस। तो 4 2, तो यहाँ पे 8 और 8, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कर लो 2, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो +4 से 0 में चला गया। अच्छा, अब ये इक्वेशन जो है वो क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो सकती है, तो इधर पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे रहेगा कुछ नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद सिल्वर का देख लेते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड हमको चाहिए और N2H4, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, ये हमारा NH2 कहलाता है, ठीक है। तो N2H4 हो गया हाइड्रोजन, कराते हैं रिएक्शन। तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और HCl बनेगा। 4 है तो यहाँ पे ये 4 कर लो, तो 4HCl बनेगा और यहाँ पे 4Ag बनेगा। तो सिल्वर यहाँ +1 से 0 में चला गया
तो रिडक्शन मेथड में आ गई है, ठीक है। तो ये भी हमारा रिडक्शन मेथड में आएगा। फिर हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड का सोल जो है वो हम बनाते हैं। तो FeOH होल थ्राइस ये बनाना है हमें। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि FeCl3 का हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है। तो FeOH होल थ्राइस बनेगा और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, राइट। इक्वेशन को हम कर लेते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे 3 कर लो तो 3HCl हो जाएगा। तो बस ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो है वो हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन गया। तो ये हमारी प्रिपरेशन मेथड हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।